द केरला स्टोरी अभी जल्दी रिलीज हुई है और रिलीज होते ही पूरे इंडिया में धूम मचा रही है। जानते हैं आप लोग, द केरला स्टोरी जैसी स्टोरी पर आधारित भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से एक फिल्म आई है जिसका नाम है खिलाड़ी। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू भैया और उनके साथ सहर अफसा हैं। इसके डायरेक्टर अनंजय रघुराज हैं और यह एक एक्शन लव स्टोरी ड्रामा फिल्म है जिसमें इमोशन और फैमिली ड्रामा का भी तड़का डाला गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसे जियो सिनेमा पे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अब आपका सवाल, क्या यह फिल्म देखने लायक है या नहीं, तो थोड़ा सब्र करिए, मैं पूरी बात बताऊंगा फिल्म के बारे में, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि क्या आप यह फिल्म देखोगे या नहीं। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन से, जहां चिंटू भैया की मुलाकात होती है सहर अफसा से। सहर अफसा इंडिया के एक बड़े घर की बेटी हैं जिन्हें ट्रैप करके कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग लंदन लेके चले गए हैं और उनके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। फिर चिंटू भैया उन्हें बचाते हैं और उन्हें वापस इंडिया में ले आते हैं। फिर इंडिया में लाते हैं, यहाँ कुछ फैमिली ड्रामा और कुछ मिस्ट्री जैसी देखने को मिलती है। क्या दोनों के बीच प्यार होता है, क्या दोनों शादी करते हैं, दोनों अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करते हैं, यह सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं बस इतना बोलूँगा कि यह एक बेहतरीन फिल्म है। और इस फिल्म की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, इस फिल्म का डांस, ओहो हो, इस फिल्म का डांस भोजपुरी फिल्म के डांस को एक नए मुकाम पे लेके जा रहा है। और इस फिल्म के एक्शन सीन भी काफ़ी बेहतरीन हैं जो कहीं ना कहीं साउथ मूवी से इंस्पायर्ड हैं। क्योंकि साउथ मूवी से इंस्पायर्ड हैं तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ, क्योंकि अगर जो कोई बड़े स्तर की चीज़ है हम उसकी कॉपी करें, हम छोटे हैं, अगर जो हम उसकी कॉपी कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिल्म की सिनेमोग्राफी भी काफ़ी बेहतरीन है। और चिंटू भैया जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, जिस प्रकार वह भोजपुरी इंडस्ट्री के स्तर को बढ़ा रहे हैं, वाकई यह हम भोजपुरिया समाज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, जैसे फिल्म फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी अच्छे से अपने से जोड़ के रखती है, लेकिन सेकंड हाफ में जहां फैमिली ड्रामा में इमोशनल सीन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जहां हमें बोरिंग लगने लगता है, तभी क्लाइमेक्स सीन को इतने अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है कि फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है। फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जो आप फिल्म पहले से देख चुके हैं तो फिल्म कैसी लगी ज़रूर बताइए। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।